नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है हिंदुस्तान स्पेशल का पाकिस्तानी सैनिकों से भरी पूरी की पूरी बस उड़ाई, पाक मीडिया शॉक। तो हाँ, इधर वैसे पाकिस्तान की मीडिया पर आजकल भारत की ही खबरें ज़्यादा होती हैं। वैसे क्या पहले भी ज़्यादा होती थी, लेकिन पहले क्या होता था कि उनके यहाँ जो बंदे मारे जाते थे, इनके फौजी मारे जाते थे, उनकी खबरें भी दिखाते थे। आजकल तो वो बहुत कम दिखाने लगे। तो घटनाएं इधर बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। केपीके में, बलूचिस्तान में इधर बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ रही हैं। रोज़ाना हमले हो रहे हैं, रोज़ाना पाकिस्तानी फ़ौजियों को मारा जा रहा है। ये बिल्कुल आम बात हो गई है। और ना नंबर 1 आर्मी कंट्रोल कर पा रही है, ना इनकी नंबर 1 एजेंसी को कोई हवा लग पा रही है। ये बस नाम के नंबर 1 है। चले देखते हैं वीडियो में क्या। खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला। साउथ वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत की जानकारी आई। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम टीटीपी या मुसल्ला गिरोह इनका नजर आया करता था, वो फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था। मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकजी अजला हैं वहां तक इनकी जो कार्रवाइयां हैं वो आपको बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। DGISPR की जानिब से जो भी ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है, इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मजीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है, वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी DGISPR की जानिब से जो बयान दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कलदम TTP हो या फिर BL। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वजीरिस्तान या मीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो एक कार्रवाई के जरिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। फिर इससे भी एक और बड़ा नंबर हमें दिसंबर 2024 के अंदर भी मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर कहा था कि ये जो कार्रवाई की गई है और हमारे जवान बड़े पैमाने के ऊपर शहीद हुए हैं, इनकी तमाम तर जो मनसूबाबंदी जो मास्टरमाइंड थे वो अफगानिस्तान में बैठे हुए थे। अभी की जो कार्रवाइयां बैक टू बैक हो रही हैं, इनके भी जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के पास वाज़ेह सबूत हैं कि ये अफगानिस्तान के अंदर इनके मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं। सहूलतकारी वहां से होती है, वसाइल वहां से दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये दरअंदाजी कर। तो अगर आपके पास इतनी ही चीज़ें हैं तो आप अफगानिस्तान पर फुल फ्लेज हमला क्यों नहीं कर देते? आप अफगानिस्तान पर फुल फ्लेज हमला कर दो। आप उनके बच्चों को क्यों मारते हो जाके? आप उनके रिहायशी जो बेचारे मासूम लोग हैं उनके ऊपर बम क्यों गिराती है आपकी एयरफोर्स? आप फुल फ्लेज तालिबान से लड़ाई का ऐलान कर दो। हर बार ये भिंडी रोना लेके बैठ जाते हो जी, वो अफगानिस्तान का हाथ है, अफगानिस्तान की सरजमी कर रही। हमने क्या किया? हमने अपनी ये चीज सब बंद कर दी। हमने कहा हमला हुआ, अटैक कर दो पाकिस्तान पर। जवाब मिलता है ना, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो। धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है ना, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है ना धीरे धीरे। तो हमने तो अपनी स्ट्रेटजी बदल दी। हमने, हमारे यहां हमला होता है, ठुकाई चालू करो पाकिस्तान की। तो अगर आपको लगता है, आपके पास सबूत है, हमारे पास तो है सबूत, हम पूरी दुनिया को दिखाते हैं। आपके पास सबूत है, आपको लगता है सिर्फ बातों से बात नहीं बनी, तो आप तालिबान के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जंग ऐलान जंग कर दो। बोलोगे हम लड़ाई लड़ेंगे, अब वो कर नहीं पाओगे ना, तुम वो कर नहीं पाओगे, क्योंकि चोर बैठा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि ये सब कुछ कर रहे हो तुम लोग। वरना बताओगे नंबर 1 एजेंसी है और वो टीटीपी को कब्जा नहीं कर पा रही, टीटीपी को काबू में नहीं कर पा रही। हमने देखो, आज से 15 साल पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों की स्थिति देखो और आज देखो। हम काबू कर रहे हैं धीरे 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 धीरे। 100% नहीं हो पाया है, लेकिन ज्यादातर कर लिया है। तुम्हारे यहां तो बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबूत दूंगा मैं अभी, इसका मैं सबूत देने वाला हूं। क्योंकि जो सांप तुम लोगों ने पाले, अब वो सांप तुम्हें ही डस रहे हैं, याद रखो।
ये दरअंदाजी करते हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। चूंकि डीजी आईएसपीआर की जानिब से भी जो स्टेटमेंट जारी की गई उसके अंदर भी वाज़ेह किया गया कि अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है और इन कार्रवाइयों के अंदर जो ज़्यादातर अफराद निशाना बंद रहे हैं, जो इन कलदम तंजीमों का हिस्सा है, उनमें मेजॉरिटी अब आपको अफगान शहरियों की मिल रही है। टीटीपी ने यह हमला पाकिस्तानी सैनिकों की एक बस पर किया। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि 125 का नंबर मिला कि जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 125 वो कलदम टीटीपी के अंदर शामिल अफराद थे जो कि खालिसतन अफगान शहरी थे। और ये तमाम वो सबूत हैं पहले की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफगान हुकाम के सामने रखा। मगर जो अफगानिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है मैंने वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर मजीद डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस वक्त बन्नू की सूरत हाल है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। अफगान तालिबान किसी की समझने को तैयार ही नहीं है। अभी सागडार और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे और हफ्ता भी नहीं गुजरा हमला कर दिया। कल बन्नू के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी डेयरी फार्म से 100 से ज्यादा जो मवेशी हैं ये कलदम टीटीपी वाले बड़ी आसानी के साथ वीडियोस बनाते हुए हत्ता कि डेयरी फार्म की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी अपने हमरा लेकर चले गए। और उसके बाद ये सवालात उठने लग गए कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो इनको क्यों नहीं रोक पाए, वो कहाँ थे, उनकी हमें जो अपेरेंस है वो नजर नहीं आई। और जाहिर है इतनी बड़ी तादाद के अंदर मवेशी को ले जाना और वो भी कैंट वाले एरिया से ले जाना और वहां पर सिक्योरिटी का ना होना, तो इससे आपको लगता है कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। और इसी की वजह से बन्नू में कर्फ्यू का निफाज भी कर दिया गया है 2 दिन के लिए। परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान को सफाए हस्ती से हमने मिटाना है। ये बात सही है कि हम दूसरों की जंगें लड़ते रहे और उससे दहशतगर्द जो है उनकी ये महफूज कमिंगा पाकिस्तान बन गई, खास तौर से चंद सूबे जिसमें केपीके बलूचिस्तान जो है सर फहरिस्त हैं। इसके अंदर एक और पहलू है जो हमारे सामने आ रहा है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके पास उस तरह से वसाइल नहीं है और ना ही वो मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद अपनी हैसियत के अंदर कुछ चीज़ें कर सकती है। अभी भी जो मध्य मुकाबिल हैं, जो कलदम टीटीपी है, उनके पास नाइट विजन असलहा है, उनके पास स्नाइपर्स हैं। वो सिलसिला चला और फिर बात आगे बढ़ती गई। अभी रिसेंटली अजीत डोवल साहब बड़े सीनियर आदमी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, और उन्होंने बाकायदा ऑफर की कि भाई हम अफगानिस्तान के लिए नया कॉरिडोर बना रहे हैं और ईरान के साथ मिलकर ये सारी चीजें हो रही हैं। ऑन ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है? रौनक ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को अभी 1-2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। वहां पर उन्होंने जो मीडिया टॉक की वो बड़ी मतलब अलार्मिंग है। इसलिए नहीं कि वो उन्होंने क्या बोला, इसलिए अलार्मिंग है कि भाई वो बार बार ये बात कर रही है कि हमने बंदूक नहीं उठाई हुई, हम हमारे साथ आप अदालत के जरिए ज्यादती ना करें, हमारे ऊपर आप इल्जामात लगा रहे हैं लेकिन अदालत हमें सुने बगैर, अदालत में पेशी से पहले ही हमारा 15 डेज का रिमांड दिया जा चुका होता है। और एक चीज और है कि जो लोग बेबो बलोच हैं और तकरीबन 5 ये लोग हैं BYC के, अब यकीन आप करें मतलब जो कोई भी उनकी वीडियोस देखे, जो वीडियोस उनकी आ रही होती जब वो अदालत में पेशी के लिए उनके लाया जाता है, मैं कहता हूँ यकीन आप करें कि खास तौर पे डॉक्टर मारंग बलोच के चेहरे के ऊपर जो तमानियत होती है, जो एक सुकून होता है, जो एक फतह की एक वो होती है चेहरे के ऊपर, वो बिलीव मी कि कोई कुछ भी कहे। हमारे बहुत सारे लोग जिसे कहते हैं कि हमारे हुकूमती लोग कहते जी दहशतगर्द फलां फलां फलां, वैसे बाय द वे गद्दार दहशतगर्द ये बड़ा एक जिसे कहते हैं ना कि एक रूटीन मैटर बना दिया गया। किसी के बात से आपको इख्तलाफ है, आप कहते जी ये तो मुल्क दुश्मन है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और पाकिस्तान के लोगों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं है कि बलूचिस्तान जो बारूद के ढेर पर बैठा है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान है, वो बारूद के ढेर पर बैठा है और उस बारूद के ढेर में आग लग चुकी है। ये आग कैसे लगी है और ये आग पूरे पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ रही है। दूसरी आग लगी है केपीके में। यहां भी पाकिस्तानी ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी गलती है। ना बलूचिस्तान में मान रहे हैं, ना पाकिस्तान केपीके में मान रहे हैं।
और दोनों में आग सुलग रही है। छोटे छोटे धमाके हो रहे हैं, उन धमाकों की तेजी बढ़ती जा रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। तब भी पाकिस्तानियों के दिमाग में ये बात नहीं घुस रही है। तब भी वो दावा करेंगे बलूचिस्तान पाकिस्तान का था, है और रहेगा, जैसे ये ऊपर से सीधे वसीयतनामा लिखवा कर लाए हैं कि जी बलूचिस्तान तो तुम्हारा है, केपीके तो तुम्हारा है। दिक्कत हो रही है, और दिक्कत सिर्फ हो नहीं रही है, दिक्कत बढ़ रही है। अब देखिए मैं आपको बताता हूं क्या दिक्कत बढ़ रही है। ये ज़ल्मे खलीलजाद हैं, 26वें यूएस परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन, फॉर्मर यूएस एम्बेसडर टू अफगानिस्तान एंड इराक हैं, ठीक है। इन्होंने एक ट्वीट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्वीट है। इन्होंने बताया है कि वायलेंस बिटवीन पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस एंड पाकिस्तानी तालिबान हैज रिजल्टेड इन द डेथ्स ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल एंड सिटीजन्स। इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान की फौज है और जो पाकिस्तानी तालिबान है, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तानी तालिबान है, उन दोनों के बीच जो हिंसा हो रही है उससे सिक्योरिटी पर्सनल और आम लोगों के मरने की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। The Pakistani establishment is mistaken if it believes there is a military solution for this challenge. पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, यानी कि पाकिस्तान की जो फौज है, उसको ये लगता है, मतलब उसकी एक गलती है ये सोचना कि इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन ही है जो चुनौती आपके सामने है। आई डू नॉट सी अ क्रेडिबल स्ट्रैटेजी। वो ये कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं देख रहे हैं कि कोई क्रेडिबल स्ट्रैटेजी जो है वो सामने दिख रही है। अब टाइम आ गया है कि इस पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और नेगोशिएशन को इसको अब शिफ्ट करो। द पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ऑलवेज एडवाइज द यूएस एंड अफगान गवर्नमेंट बिफोर 2021 टू नेगोशिएट एंड सीक अ पॉलिटिकल सेटलमेंट विद द अफगान तालिबान। द टाइम हैज कम फॉर पाकिस्तान टू कंसीडर डूइंग द सेम। अफगानिस्तान मस्ट हेल्प पाकिस्तान विद सच नेगोशिएशन। अब ये कह रहे हैं कि भाई अफगानिस्तान को मदद करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, सेटलमेंट करें, ऐसा करें, वैसा करें। सवाल ये है कि अफगान तालिबान क्यों करेंगे? टीटीपी अफगान तालिबान ने तो नहीं बनाई ना। टीटीपी पाकिस्तान में बनी, टीटीपी पाकिस्तान के आर्मी ने बनाई, पाकिस्तान के जनरलों ने बनाया। क्या दुनिया ये नहीं जानती? या क्या अफगानी ये नहीं जानते? क्या अफगानिस्तान के लोग ये नहीं जानते? जानते हैं। तो आप अपने किए का ठीकरा किसी और पर क्यों फोड़ रहे हैं? आप अपनी गलतियों का ठीकरा आप अफगानिस्तान पर क्यों फोड़ रहे हैं? अफगानिस्तान की तरफ से बार बार कहा गया कि उनका टीटीपी से कोई मतलब नहीं, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, वो पाकिस्तानी समझे, उसका अफगान तालिबान से क्या ताल्लुक। और अगर आपको लगता है तो भाई अटैक कर दो अफगानिस्तान पर। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभी ये खबर आई थी, जरा इस खबर को पढ़िए कि अभी तो आने वाला वक्त आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा। इस खबर को जो मैं बताने जा रहा हूं उसके मर्म को समझिए। क्या लिखा है? द वर्स्ट ईयर फॉर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इन अ डिकेड। पिछले 10 साल में, एक दशक में पाकिस्तानियों के लिए सबसे खराब साल रहा है 2024, जो साल बीता है। और जब 2025 का डेटा आप देख लेंगे ना तो आपके होश उड़ जाएंगे। पहले 2024 की बात करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जो ये रिपोर्ट तैयार की है, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज ट्यूसडे बाय द सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज, ये जो है ना, ये इस्लामाबाद बेस्ड थिंक टैंक है, और इसने कहा है कि 2024 पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस सस्टेन द मोस्ट कैजुअलिटीज इन ऑलमोस्ट 10 ईयर। करीब पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज जो हुई है पाकिस्तानी फौज ने 2024 में झेली। और ये जो ईयर है, दिस ईयर वाज द वर्स्ट फॉर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस इन 9 ईयर्स। 9 साल में सबसे खराब साल रहा है। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं इसका डेटा। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर। यह एक पोर्टल है जिसमें साउथ एशिया के देशों पर जहां जहां आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसमें क्या होता है, कितने फौजी मरे, कितने आम मरे, कितने आतंकवादी मरे, कितने मिलिटेंट मरे, उग्रवादी मरे, उन सबका डेटा बाई घटना, बाई रिपोर्ट वहां पे सेव किया गया है। वो आप जाकर देख सकते हैं, साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल आप जाकर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान का डेटा शीट मैंने निकाला, ये देखिए, ये है पाकिस्तान का डेटा शीट। ये साल 2000 से डेटा शीट है जो दिया गया है, उसमें आप देख सकते हैं साल 2000 से हर साल कितनी घटनाएं होती हैं, जिसमें कितने लोग मारे जाते हैं, कितनी घटनाएं हुई किलिंग की, कितने सिविलियंस मारे गए, कितने सिक्योरिटी फोर्स के लोग मारे गए, कितने इंसर्जेंट्स टेररिस्ट मारे गए, कितने नॉन स्पेशलिस्ट, टोटल कितने लोग मारे गए। तो मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, 2024 का कंपेयर कर लेते हैं 2025 से।
2024 में 790 घटनाएं हुई, ऐसी घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं कह लें, किलिंग की घटनाएं। इनमें 582 सिविलियन मारे गए, फौजी मारे गए 754, टोटल इंसर्जेंट और एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट मारे गए 896, 4 लोग जो है नॉन स्पाइन है, टोटल 2236 लोग मारे गए। अब 2025 में देखिए, वो साल भर का डेटा था, ये अभी अगस्त का डेटा है, सॉरी सितंबर का डेटा है, 13 सितंबर तक का। अभी सितंबर का आधा महीना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, 3.5 महीने बचे हैं अभी इस साल में, लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने। 2024 में जहां 790 घटनाएं हुई थी, 2025 में सितंबर तक 744 घटनाएं हो चुकी हैं। 2024 में जहां 582 लोग मरे थे सिविलियंस, अब तक 455 मर चुके हैं पाकिस्तान में, 3.5 महीने बाकी है। फौजी जवान जो 754 मरे थे पिछले साल, पूरे साल भर में, अभी सितंबर के आधे सितंबर तक 845 मर चुके हैं पाकिस्तान में। टोटल जिसे आप आतंकवादी कहें, इंसर्जेंट कहें, एक्सट्रीमिस्ट कहें, जो टोटल पिछले साल मरे थे वो 896 मरे थे, इस साल 1260 हो चुके हैं। तो टोटल पिछले साल 2236 लोग मरे एक साल में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। इस साल 2560 लोग मर चुके हैं और अभी आधा सितंबर गुजरा है, 3.5 महीने बचे हैं और पिछले साल के मुकाबले 300 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक। और अगर आप डेटा देखेंगे तो पिछले 5 साल में, 10 साल में आप देखें तो डेटा लगातार बढ़ रहा है, लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। यह संकेत है कि पाकिस्तान डिसमेंटल हो रहा है, डिसेबल हो रहा है, डीएस्टेबलाइज हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस साल के आखिर तक ये 3000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। ये 2500 जो है ना, 3000 का आंकड़ा पार कर जाएगा। अभी भी पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी कहां है। उन्हें लगता है कि राह का हाथ है, भारत की साजिश है। नहीं, गड़बड़ी आपके भीतर है, गड़बड़ी आपकी। जो दूसरों के लिए गड्ढा बोता है, सॉरी गड्ढा खोदता है, वो उसी गड्ढे में गिरता है। और पाकिस्तान इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इससे बेहतर एग्जाम्पल और नहीं हो सकता कोई। अब मैं फिर कहता हूं, फिर कह रहा हूं मैं, पूरे पाकिस्तान में अमन का रास्ता कश्मीर से होकर जाता है। कश्मीर में अशांति फैलानी बंद कर दो, आपके यहां शांति बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आपके लोग कर रहे हैं और कश्मीर में आप कर रहे हो, याद रखना। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करिए कि पाकिस्तान के साथ ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,